हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से पहले हमारा क्या था कि अलग अलग टैक्स लगते थे। जैसे कि हमारा सेल्स टैक्स है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई। ये सारे टैक्स को मर्ज करके हमारा क्या बना दिया गया है, जीएसटी। जीएसटी तो जैसे ये सारा सब कुछ मर्ज करके 1 जुलाई 2017 को अप्लीकेबल कर दिया गया जीएसटी। और सारे टैक्स को, जैसे कि वैट हो गया, जीएसटी आने से वैट हट गया। और भी बहुत सारे, जितने भी सारे के सारे टैक्सेस लगते थे वो सब मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लीकेबल लग गया है। गुड्स जब हम सेल करेंगे भाई और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो गुड्स पे हमारा जीएसटी लग जाता है। ओके, व्हाट इज जीएसटी? अब जीएसटी क्या होता है इसकी बात करेंगे। भाई सिंपल बात है, जीएसटी की बात कर रहे थे अभी हम। जीएसटी हमारी, व्हाट इज जीएसटी की बात कर रहे थे हम अभी। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज सक्सेसर टू वैट यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम गुड्स को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे तो हमारा जीएसटी चार्ज लग जाएगा। सप्लाई करेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल। जैसे ही सप्लाई होगा, सप्लाई गुड्स को सप्लाई करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर्विस को जैसे ही प्रोवाइड करेंगे क्या लग जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिंपल, बोथ वैट एंड जीएसटी हैव द सेम टैक्सेशन स्लैब्स। इट इज कम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डिस्टिंक्टिव बेस्ड टैक्स। मतलब कहने का, इसमें बहुत सारे मल्टीपल टैक्स को सब्स्टिट्यूट करके एक टैक्स बना दिया गया है, जीएसटी। ओके। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ पे आईटीसी के बारे में। सिंपल क्या था, मैन्युफैक्चरर क्या किया, 1 लाख रुपए का गुड्स होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर को 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा, 12% जीएसटी अप्लाई किया तो होलसेलर 12,000 रुपए क्या दिया, जीएसटी पे कर दिया। भाई अल्टीमेट कस्टमर जब कंज्यूम करेगा तो कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ना चाहिए, लेकिन ये अपने पॉकेट से पे करके आया है। तो जब आप कस्टमर को फर्दर बेचेगा, सेल करेगा, तो मान लो प्रॉफिट ऐड करके 1.5 लाख रुपए में सेल कर दिया। 1.5 लाख रुपए में सेल करेगा तो अब क्या होगा, अब इसमें 12% लगाएंगे तो 18,000 रुपए कस्टमर के पॉकेट से जीएसटी जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 18,000 रुपए जाना चाहिए टोटल, लेकिन अब जाएगा कैसे, समझो बात को। ये क्या करेगा, कस्टमर दे देगा 18,000 रुपए इसको, 18,000 रुपए दे दिया। अब ये क्या करेगा, होलसेलर अपना 12,000 रुपए आईटीसी सेटअप करेगा। गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 12 माइनस कर लेगा, ये माइनस कर देगा 12,000, तो 6,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा। भाई आउटपुट में टैक्स कितना पे किया उसने, 6,000 रुपए। आईटीसी 12,000 रुपए थी। तो ये थी आईटीसी के बारे में छोटी इंफॉर्मेशन। डिटेल वीडियो आगे हम बता देंगे। अब व्हाट आर द सीजीएसटी? सीजीएसटी क्या होता है? अब मान लो कि दो गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो 12,000 रुपए था, 6,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। 6,000 रुपए यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे क्या 12,000 रुपए लिया था, 12,000 रुपए में से 6,000 रुपए किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। 6,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। सिंपल। अब 12,000 तो पहले ही चले गए, तो ये पे कर दिया। अब यहाँ पे होलसेलर फिर कितना पे करेगा, भाई आईटीसी अपना बुक करेगा तो यहाँ पे 6,000 बचेगा। 6,000 बचेगा, इसका आउटपुट में टैक्स 6,000 में 3,000 फिर सीजीएसटी को दे देगा और भाई 3,000 एसजीएसटी को दे देगा। तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी समझ में आ गया होगा। सिंपल। भाई अगर किसी भी, मान लो कि ये हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, कस्टमर है, सेम स्टेट में बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब यही अगर मान लो कि अपना कस्टमर और होलसेलर डिफरेंट स्टेट में होते तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाता, आईजीएसटी एप्लीकेबल होता। डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी। अब यहीं पे अगर हम बात करें यूटी से, यूटी से कोई बिलोंग करता
तो भाई यूटी जीएसटी लग जाता, यूटी जीएसटी एसजीएसटी दोनों अप्लीकेबल है। अब इसमें और डिटेल्स से हम आपको विद लेजिस्लेचर और यूटी होती है, विदाउट लेजिस्लेचर होता है। तो विद लेजिस्लेचर होगा तो भाई उनका यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी यूटी जीएसटी लगेगा। और जो विद लेजिस्लेचर होगा सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, आपको यूटी जीएसटी समझ में आ गया होगा, एसजीएसटी समझ में आ गया होगा। जब यूटी और एक कोई नॉर्मल स्टेट से अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो भाई यूटी जीएसटी लग जाएगा, सीजीएसटी लग जाएगा। अगर हम डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लो कि जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया दिल्ली से अपना यूपी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो भाई हमारा डिफरेंट स्टेट है तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। लेकिन दिल्ली हमारी यूटी है, यूटी विद लेजिस्लेचर है, तो क्या लग जाएगा हमारा, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लग जाएगा। तो ये हमारे सीजीएसटी एसजीएसटी यूटी जीएसटी थे। हाँ, बेसिक आप सीजीएसटी सॉरी जीएसटी फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, सिंपल इसमें क्या होता है, रेट बताए जाते हैं। रेट मान लो कि भाई नील रेट के भी होते हैं हमारे, कोई कोई चीज है जैसे कि मान लो कि हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर सप्लाई करते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगता, एग्जम्पशन है, नील रेट बुक सप्लाई, और भी बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो उन पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है, नील रेट है, नील रेट। और भी अगर मान लो कि 5% है और 6% है, 12% है, 18% है, 28% है, तो इस ये परसेंटेज को हम प्रोडक्ट वाइज याद नहीं कर सकते भाई। भाई बहुत सारे परसेंटेज हैं, ये सिंपल क्या होता है, प्रोडक्ट वाइज डिसाइड किया जाता है। एक हमारा क्या होता है, कोड होता है, उस कोड से पता चल जाता है कि भाई कितना परसेंटेज जीएसटी लगेगा। हार्मोनिक कोड होता है ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे व्हाई व्हेन जीएसटी कम इन इंडिया। ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई जीएसटी क्यों आई, क्योंकि पहले क्या इंपैक्ट पड़ता था भाई, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था, टैक्स ऑन टैक्स लगता था। और क्या होता था भाई, टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता था, वैट वगैरह सब हटा दिया गया। तो व्हाई व्हेन जीएसटी कम इन इंडिया, आप हमारी जीएसटी देखो 1 जुलाई 2017 में। ओके, अब यहाँ पे आगे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बाद, हाँ आरसीएम क्या होता है, आरसीएम देखो क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कोई सप्लायर है, देखो मान लो कि कोई एक सप्लायर है और ये हमारा एक कस्टमर है, सिंपल कस्टमर है, सप्लायर है। सप्लायर जब गुड्स सेल करेगा कस्टमर को, तो ये कस्टमर क्या बन जाता है, रिसिपिएंट बन जाता है। और ये सप्लायर है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। तो सप्लायर जब सेल करता है भाई, तो कस्टमर इसको जीएसटी दे देता है, ये गवर्नमेंट को पे कर देता है, सिंपल। तो ये हमारा एफसीएम होता है, फॉरवर्ड 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 चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम क्या होता है, देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें आरसीएम लग जाता है, जैसे कि हमारे एडवोकेट हो गए, उनके केस में क्या लगता है, आरसीएम लग सकता है। भाई हमारे एडवोकेट, उनके पास टाइम नहीं है, जो भी क्लाइंट आएंगे वो क्या करेंगे, सिंपल भाई अपना एडवोकेट से क्या करेंगे, सर्विस लेंगे, सर्विस लेने के बाद वो खुद से जाके गवर्नमेंट को एज अ रिसिपिएंट, देखो क्लाइंट हमारा क्या है, रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इन जनरल टैक्स जीएसटी नहीं पे करता, कौन पे करता है, सप्लायर पे करता है। लेकिन इस केस में जैसे कि एडवोकेट हो गया, तो एडवोकेट क्या है, हमारा रिसिपिएंट तो है, बट नहीं, एडवोकेट क्या करता है यहाँ पे, सप्लाई क्या करता है, सर्विस सप्लाई करता है कस्टमर को, क्लाइंट को। तो क्लाइंट हमारा रिसिपिएंट है, तो हमारा क्लाइंट जीएसटी भरता है। तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और भी जैसे कि मान लो जीटीए की सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है भाई, वहां पे आरसीएम लग जाएगा भाई। और भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वहां भी आरसीएम लग जाएगा। और डिटेल्स वीडियो आरसीएम की आगे बना देंगे। हु डज जीएसटी अप्लाई टू, हाँ तो हम बात कर रहे थे हु डज जीएसटी अप्लाई टू, जीएसटी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देखो भाई सिंपल बात है, जीएसटी के लिए आप कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, सिंपल।
भाई वॉलेंट्री आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो ले सकते हो। अब भाई कंपलसरी हो सकता है यदि आप क्या करते हैं भाई, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करेंगे तो भाई अब उसके टर्नओवर के बेस से जीएसटी एप्लीकेबल होता है। मैंडेटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। वॉलेंट्री भाई कोई भी पर्सन अगर क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करा लेगा जीएसटी में, तो भाई कोई बात नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी उस पे। अब मैंडेटरी कब होता है, सिंपल, यदि हम हमारा बिजनेस कोई है गुड्स से रिलेटेड और कोई हमारा सर्विस से रिलेटेड है। गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड है, हमारी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाएगी तो हमें कंपलसरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। और गुड्स से रिलेटेड अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे 40 लाख का टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा तो हमें मैंडेटरी है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना, सिंपल। और अगर मान लो किसी पे पेनल्टी वगैरह लग जाती है या फिर ऐसे जो भी है, और कोई ई कॉमर्स से ट्रेड करता है तो उस पे जीएसटी अप्लाई हो जाता है, सिंपल। व्हेन विल जीएसटी बी इम्प्लीमेंटेड, अभी ये तो अभी आगे हम बता चुके हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेड, कब जीएसटी इम्प्लीमेंट होती है, सिंपल। देखो जैसे हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लिए, रजिस्ट्रेशन अगर हमारा वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है, सिंपल। अगर हमारा मैंडेटरी था, जैसे मान लो कि एक डेट ले लेते हैं, मान लो कि हमारी डेट है 5 5 तारीख, 5 तारीख, तो 5 तारीख, 5 तारीख, और 5 तारीख को ही हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसी डेट से हमारी क्या लग जाएगी, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री अगर हम कराएंगे तो 30 दिन का समय मिलता है, 30 दिन के अंदर अगर हमने जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया। when GST, when will GST be implemented? जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुई है, 1 जुलाई 2017। ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये आगे डिटेल्स वीडियो में हम इसे आपको समझा देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, when will GST be implemented, 1 जुलाई 2017। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक यहीं।